नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म में बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग आपको उतना अधिक आसान लगने लगेगा और आप कम से कम समय में एग्जाम में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। कमिश्नर से कौन सा आपका शब्द नहीं बनाया जा सकता है? तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिया है कामन, तो कामन बन सकता है क्योंकि सी यहाँ भी है, ओ भी है, यम है तो यहाँ भी डबल यम है, ओ है और यन है, तो ये आपका बन जाएगा। यदि ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं सम, तो ये देखिए यहाँ यस भी है, ओ भी है, यम भी है और ई भी है, यानी सम भी बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं मिस, तो आपका देखिए यम है, आई भी है देखिए और यस है, डबल यस भी है, ये भी बन जाएगा। लेकिन बोला है कौन नहीं बनाया जा सकता, तो देखेंगे हम ट्रेनर की, तो ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो टी इसमें कहीं नहीं मिल रहा है, टी इसमें कहीं नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है यही नहीं बनाया जा सकता, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। आपको एक आपका श्रृंखला दिया गया है, सीरीज दी गई है और बताना है कि इसमें अगला संख्या क्या होगा। 9 से 11 हुआ है, 11 से 20 हुआ है, 20 से 31 हुआ है, 31 से 51 हुआ है, तो अगला क्या होगा। तो यदि आप इसे ध्यान से देखेंगे तो दो संख्या को जोड़ते जाएंगे तो हमारा तीसरा संख्या बन जाएगा, यानी कि हम 9 और 11 को जोड़ देंगे तो हमारा 20 बन जाएगा, फिर 11 और 20 को जोड़ेंगे तो हमारा 31 बन जाएगा, फिर 20 और 31 को जोड़ेंगे तो हमारा 51 बन जाएगा। अब देखिए, अब 31 और 51 को जोड़ेंगे क्या बनेगा, 82 बनेगा। देखिए 82 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि यदि 5 3 1 बराबर 3 तथा 6 9 1 बराबर 4 तो 5 9 11 बराबर क्या होगा। बताना कि 5 3 1 बराबर 3 कैसे आया है। सेम उसी लॉजिक से 6 9 3 1 बराबर 4 कैसे आया है। सेम उसी लॉजिक से हम देखेंगे कि 5 9 11 बराबर क्या होगा। इसे आप ध्यान से देखेंगे तो आपका दिया है 3 और 4, यानी कि 3 और 4 कैसे आए हैं। सेम उसी लॉजिक से हमें जो पूछा उसको हल करना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, 2 6 4 5। तो यदि हम इन्हें आपस जोड़ देते हैं 5 3 8 8 1 9 और 9 जो आ गया इसका हम देखते हैं किसका क्यूब है, किसका स्क्वायर है, तो आपका 3 का स्क्वायर है, तो आपका 3 यहाँ हो गया। फिर देखिए 6 6 9 आपको हो जाएगा 15, 1 है आपका 16। जब 16 आ गया तो इसका स्क्वायर है, ये आपका 4 का स्क्वायर है और 4 भी यहाँ आपका दिया गया है। सेम उसी लॉजिक से जोड़ देंगे और देखेंगे किसका स्क्वायर है, तो 9 और आपका 5 14 और 11 25, क्या हो गया 25, और 25 किसका स्क्वायर है, तो आपका 5 का स्क्वायर है। देखिए 5 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। बताना है जिस प्रकार 83 का संबंध, बताना है जिस प्रकार 83 का संबंध 9 से है, सेम उसी लॉजिक से 146 का संबंध किससे होगा। इसे आप इसे ध्यान से देखेंगे, यदि हम 83 में से -2 कर देते हैं तो क्या बचेगा, 81 बचेगा, और 81 आपका किसका स्क्वायर है आपका, तो 9 का स्क्वायर है। अब देखिए यदि हम 146 में से 146 में से 2 माइनस कर देंगे क्या बचेगा, 144, और 144 किसका स्क्वायर है, तो 144 आपका 10 का स्क्वायर नहीं है, 14 का स्क्वायर भी नहीं है, 7 का स्क्वायर भी नहीं है, तो 144 आपका 12 का स्क्वायर है, इसे इसका ऑप्शन नंबर जो ये है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि एक अनुक्रम दिया गया है, इनमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या ज्ञात
सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। HYJVLS क्वेश्चन मार्क PM है। तो देखेंगे हम एक एक अक्षर को लेंगे और देखेंगे इनके बीच का अंतर क्या है। तो देखिए यश से क्या हुआ है जे, तो यश कितने में आता है, नंबरिंग कर लेते हैं 8 पे, जे आता है आपका 10 पे, जे आता है आपका 10 पे, यल आता है 12 पे। तो क्या हो रहा है 8 से 10, 10 से 12, तो अगला क्या होगा 14 होगा और पी आता है 16 पे, यानी क्या है 2 का गैप है। तो देखिए 8 से 10 हुआ है यानी +2 हुआ है, 10 से 12 हुआ यानी +2 हुआ है, तो 12 से क्या होगा 14, 14 पे क्या आता है यन आता है, तो यहाँ हो जाएगा पहले यन हो जाएगा। फिर हम अगला मिलाएंगे तो आपका वाई आता है आपका 25 पे, और भी आता है आपका 22 पे, और यस आता है आपका 19 पे, यस आता है आपका 19 पे। तो अब देखेंगे कि 25 से 22 हुआ है, 22 से 19 हुआ है, यानी माइनस का क्या हो रहा है, माइनस का 3 हो रहा है। तो 19 से -3 करेंगे क्या बचेगा 16। तो 16 पे क्या आता है, तो 16 पे आपका 16 पे क्या आता है आपका, तो 16 पे देखेंगे तो 16 पे क्यू आता है, लेकिन क्यू ऑप्शन में नहीं है, सॉरी 16 पे पी आता है, क्योंकि क्यू तो 17 पे आता है और यन के बाद ओ और पी, तो 14, 15, 16 पी आता है, तो क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। फिर देखेंगे आगे तो क्या हुआ है यम, तो यहाँ भी क्या हुआ यम में था 13 पे, यानी कि माइनस का यहाँ भी 3 हुआ है। तो क्या हुआ है कि आपका शुरू में +2 हुआ है, फिर ऊपर में -3 हुआ है। तो यदि हम इसे हल करते हैं तो पाते हैं यन पी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यन पी आपका ऑप्शन नंबर बी में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स और सॉल्यूशन संबंधी क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।